मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है आवर बिहेवियर, कि हमारा व्यवहार। हमने बताया है कि ओल्ड पर्सन, पुअर पर्सन और सिक पीपुल है, तो हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। फिर हमने बताया है कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, डेफ पर्सन और डम पर्सन होते हैं, उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। हमें उनको कभी भी उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। ए ब्लाइंड पर्सन यूज ब्रेली स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट, कि जो ब्लाइंड, जो अंधा व्यक्ति होता है वह देख नहीं सकता, तो अंधा व्यक्ति है उसके लिए एक ब्रेली स्क्रिप्ट, ये एक लैंग्वेज होती है, तो वह ब्रेली स्क्रिप्ट के द्वारा आसानी से रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। जैसे कि ये व्यक्ति दिखाइए ब्लाइंड है, वह अपने हाथों के द्वारा इस बुक में ब्रेली स्क्रिप्ट द्वारा आसानी से रीड और राइट कर सकता है। ए पार्शियली डेफ पर्सन यूज हियरिंग एड, और जो पार्शियली डेफ पर्सन होता है कि जो कम सुन सकता है, डेफ का मीन्स होता है बहरा, तो कोई भी बहरा व्यक्ति है वह हियरिंग एड, हियरिंग एड वो मशीन होती है जिससे कि बहरा व्यक्ति आसानी से सुन सके, तो ये सुनने की एक मशीन होती है। ए मशीन विच हेल्प हिम एंड हर टू लिस्टन प्रॉपरली, तो डेफ पर्सन के लिए हियरिंग एड्स होते हैं जो उसको आसानी से सुनने में हेल्पफुल होंगे। सम पीपुल लॉस ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी लाइक ए लेग और एन आर्म इन एन एक्सीडेंट, कि कुछ पीपल होते हैं वह अपनी बॉडी का कोई पार्ट होता है, जैसे कि लेग्स और आर्म्स है, मतलब अपने हाथ या पाँव में से कोई भी बॉडी पार्ट है उसको एक्सीडेंट में लॉस कर देता है, कि वह दुर्घटना, एक्सीडेंट का मीन्स होता है दुर्घटना, कि कोई दुर्घटना में उसका हाथ या पाँव है वह लॉस हो जाता है। ए पर्सन वॉकिंग ऑन वन लेग यूज क्रच टू हेल्प हिम वॉक, कि कोई पर्सन है अगर उसका एक लेग लॉस हो गया, एक पाँव है, वह एक पाँव चला गया है, अब उसके ओनली एक ही पाँव है, तो वह चलने के लिए क्रच, क्रच का मीन्स होता है बैसाखी, तो वह बैसाखी का यूज लेके आसानी से चल सकता है। कि हमने कई बार आसपास में देखा होगा कि कोई पर्सन है वह चलने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर वो लेके चलता है, जो अपने जो कंधे है, कंधे के पास से, मतलब कंधे के नीचे दबा के चलता है, उसे बैसाखी कहा जाता है। तो क्रच है, उसकी सहायता से आसानी से चल सकता है। दोज हु कैन नॉट वॉक इवन विच क्रचेस मूव ऑन ए व्हील चेयर, और कुछ पर्सन है कि जो एक पैर, जिसके दोनों ही पाँव नहीं होते, तो वह चलने के लिए व्हील चेयर का यूज करता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया ये पर्सन है वह दोनों पैरों से नहीं चल सकता, इसलिए इसने जो व्हील चेयर है उसका यूज किया है ताकि वह आसानी से चल सके। तो हम कह सकते हैं हमेशा जो ब्लाइंड, जो डैम्प या कोई भी पर्सन है वो फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब फिजिकली रूप से फिट नहीं है, उनकी हमेशा देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू नो वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट बीथोवेन इज दैट ही वाज डेफ, ही वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड कंपोजर, कि जो एक बीथोवेन नाम से एक व्यक्ति थे जो कि डेफ, मतलब कि जो बहरे थे, वो सुन नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड कंपोजर, वो बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे और कंपोजर थे, कि वह गानों को, जो सॉन्ग्स होते हैं उनको कंपोज करते थे। सोचने की बात है कि बहरे व्यक्ति को जब सुन ही नहीं सकते तो वह जो सॉन्ग है उनको कैसे कंपोज कर सकता है, वह म्यूजिशियन कैसे बन सकता है। तो बीथोवेन, जो व्यक्ति है उसका नाम है बीथोवेन। बीथोवेन वो व्यक्ति है जो बहरे होने के बावजूद भी बहुत बड़े म्यूजिशियन और कंपोजर है। नेक्स्ट है मेंटली रिटार्डेड। रिटार्डेड का मीन्स होता है मंद, मेंटली
रिटार्डेड मतलब मानसिक रूप से मंद, कि हमने देखे कुछ पीपुल्स होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब अपनी मानसिक क्षमता खो देते हैं तो वह कोई भी वर्क नहीं कर सकते, वह मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब उनका मेंटली रूप से वह बैलेंस नहीं होते। तो हम कुछ लोगों को हम देखते हैं अपने आसपास में कि वह कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ उनमें सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती, तो हम कह सकते हैं वह मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो ऐसे पर्सन की हमें हमेशा ज़्यादा केयर करनी चाहिए। हम उनको आसानी से अफेक्शन के द्वारा, मतलब उनके साथ पोलाइट और अफेक्शन का व्यवहार करके, विनम्र और स्नेह के साथ हम उनको हर एक काम अच्छे से समझा सकते हैं। सम चिल्ड्रन आर बोर्न विद इमेच्योर और टोटली इनएक्टिव ब्रेन, कि कुछ पीपल होते हैं, कुछ चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनका जन्म, बोर्न का मीन्स होता है जन्म, कि वो जन्म से ही इमेच्योर होते हैं और उनका जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वह इनएक्टिव होता है, मतलब कि वह कोई वर्क नहीं करता। कब वापस देखेंगे, कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो जन्म से ही इमेच्योर होंगे और इनएक्टिव ब्रेन होता है, कि उनका जो दिमाग होता है वह काम नहीं करता, इनएक्टिव होता है। दे कैन नॉट टॉक, लिस्टन, वर्क और इवन यूज देयर लिम्स इन ए नॉर्मल वे, तो वह नहीं बोल सकते हैं, न कुछ सुन सकते हैं, न कोई काम कर सकते, तो उनके जो लिम्स होते हैं वह नॉर्मल वे में काम नहीं करते। दे आर मेंटली रिटार्डेड और स्पेस्टिक्स, तो वह उनका जो हम वो मेंटली रूप से मंद होते हैं, और स्पेस्टिक्स का मीन्स होता है कमज़ोर होते हैं, कि उनमें सोचने समझने की या कोई भी काम करने की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि वह मानसिक रूप से मंद होते हैं और कमज़ोर होते हैं। उनका जो ब्रेन है वह बहुत ही वीक होता है या इनएक्टिव होता है, कि कोई कार्य नहीं कर सकते। वी शुड बी पोलाइट टूवर्ड देम, तो हमें हमेशा उनके साथ पोलाइट मतलब हमेशा उनके साथ विनम्र रहना चाहिए। रिमेंबर वी ऑल मे हैव वन और अदर लिमिटेशन, और हमेशा उनके साथ में एक दूसरे के प्रति लिमिटेशन रखनी चाहिए, उनसे नहीं तो उनके साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो हमें उनके साथ बहुत ही पोलाइटली रहना चाहिए, जिससे कि उन्हें समझने की क्षमता मिल सके। इट इज़ नॉट एथिकली टू पॉइंट आउट एट देयर फिजिकल डेफिशिएंसी, तो वह फिजिकली रूप से ही, डेफिशिएंसी का मीन्स होता है कमी, तो उनमें भौतिकी ही कुछ कमियां होती है, जिससे कि वह कोई भी पॉइंट को आसानी से नहीं समझ सकते, उन पे कोई वर्क नहीं कर सकते। वी ऑल आर इक्वल, और वह एकदम इक्वल होते हैं, उनको समझने सुनने बोलने की क्षमता नहीं होती। हिस्ट्री हैज़ एम्पल एग्जाम्पल of how some of those people rose over their limitation and become famous, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, हिस्ट्री मतलब इतिहास, कि हमारे इतिहास में आज भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिनमें जो पीपल मेंटली रिटार्डेड थे, जो मानसिक रूप से मंद थे, उन्होंने अपनी लिमिटेशन को क्रॉस किया और कुछ बहुत अच्छे काम किए अपनी समझ से, जिससे कि वह बहुत ही फेमस हुए। फेमस का मीन्स होता है प्रसिद्ध होना, तो वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। आस्क योर टीचर टू टेल यू अबाउट सम ऑफ देम, तो हम हमारे टीचर से इनके जो फेमस लोग थे हिस्ट्री में उनके बारे में जान सकते हैं। बी फ्रेंडली विद देम, कि हमें फ्रेंडली रूप से रहना चाहिए। डोंट मेक फन ऑफ देम, और उनके साथ में कभी भी फन नहीं करना चाहिए, कोई मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो वह और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगी, और उनकी जो सोचने की थोड़ी बहुत भी क्षमता होगी, कैपेसिटी, वो बहुत वीक हो जाएगी। इंस्टेड गिव दैम रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन, हमें उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, एंड अफेक्शन, उनके साथ हमेशा स्नेह का भाव रखना चाहिए। हेल्प देम एज यू हेल्प योर फ्रेंड, कि आपको भी हेल्प करनी चाहिए और आपको अपने फ्रेंड्स को भी बोलना चाहिए कि हमेशा जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है उनकी हेल्प करना चाहिए। टॉकिंग एट
इट एज योर ड्यूटी एंड नॉट ए फेवर, यू फील गुड व्हेन यू डू ए गुड डीड। तो हमेशा हमारे फ्रेंड्स को करना चाहिए कि हमें जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है उनके साथ न फन करना चाहिए और न ही उनके साथ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको रेस्पेक्ट दें, उनके साथ अफेक्शन से रहें। और जब हम कोई गुड डीड मतलब अच्छा काम, अगर जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी अच्छा ही फील होगा। कि हम अगर बुरा काम करते हैं तो हमें कुछ बुरा फील होता है, तो हम अच्छा काम गुड डीड का मीन्स होता है अच्छा काम। तो हम जब अच्छा काम करेंगे तो हमें हमेशा अच्छा ही फील होगा।